क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ करना नहीं जानते? क्या आप जानना चाहते हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ करके किस तरह से अपनी ट्रेडिंग के सक्सेस रेट को इंक्रीज़ किया जाए, अपनी ट्रेडिंग में मज़ीद प्रॉफ़िट किया जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर किस तरह से मार्केट में वर्क करता है, इसकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसका क्या मीनिंग होता है और इसको यूज़ करते हुए हम अपनी ट्रेडिंग को किस तरह से बेटर बना सकते हैं, मज़ीद प्रॉफिट कर सकते हैं और कैसे अपने सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम इंडिकेटर का क्या मीनिंग होता है। वॉल्यूम इंडिकेटर का मीनिंग होता है कि मार्केट में किस क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट हुई है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ट्रेडर्स का बढ़ना। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट का जो ट्रेंड है अगर वो बाय में गया है तो लोग कहते हैं कि जी बायर्स की तादाद बढ़ गई है, बट ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए बायर्स तो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट ही ना हो तो वो मार्केट को किस तरह से मूव करवा सकते हैं। लाइक 10 ट्रेडर्स आ जाएं, 10 बायर्स आ जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस कैंडल में 10 बायर्स हों लेकिन उन सब के पास इन्वेस्टमेंट हो, किसी के पास $100 हो, किसी के पास $200, किसी के पास $1000, लाइक इतनी सी इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन जो एक बैंक, एक बड़ा इन्वेस्टर, कोई इंस्टीट्यूशन अगर वो हो एक ही क्वांटिटी उसकी एक हो लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो, उसके पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। लाइक आपको पता ही है, इन्वेस्ट जो बड़े बैंक्स होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके पास बहुत मिकदार में इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये किसी न्यूज की वजह से, किसी बैंक की वजह से या किसी इन्वेस्टर की वजह से बनी। यहाँ पे हमें एक हाई लेवल का वॉल्यूम दिख रहा है हमारे यहाँ पे कैंडल में। सो आई होप आप लोगों का वॉल्यूम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे वॉल्यूम इंडिकेटर को प्लॉट किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से अप्लाई करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग अपने इंडिकेटर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आके, क्योंकि हमारा ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है वॉल्यूम, तो यहाँ पे मोमेंटम के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको फाइंड करेंगे। लाइक यहाँ पे ये देखिए, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें वॉल्यूम अंडर रिलाई नेम का एक इंडिकेटर मिल रहा है। यही हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग्स पे आ जाना है। इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपने करनी है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जिस तरह से ये सेटिंग्स हुई हुई हैं आपने बिल्कुल इसी तरह से सेम इसको कर लेनी है। ओके, अब इसकी इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये क्या हमें इंडिकेशंस देता है मार्केट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये जो एक पर्पल कलर की लाइन आप लोग देख रहे हैं। ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मीनिंग है अभी आपको बता देते हैं। इस लाइन को एवरेज लाइन कहा जाता है, यानी ये एक एवरेज है। अगर इससे ऊपर ये इंडिकेटर हमें जाता हुआ दिखाई देता है तो मींस के मार्केट में जो वॉल्यूम है वो ज्यादा। अगर इससे नीचे अगर ये बार रहते हैं इंडिकेटर के तो हम ये सपोज करेंगे कि मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कम है। एवरेज का क्या मीनिंग होता है, लाइक एग्जांपल जो हमारा टाइगर होता है जो हम जू में भी जाके देखते हैं, उस टाइगर की एवरेज स्पीड क्या है? क्या किसी को पता है उसकी एवरेज स्पीड क्या? एम आई राइट? उसकी 54 to 64 किलोमीटर पर आवर है। वो इतना डिस्टेंस तय कर सकता है एक घंटे में। 54 to 64 एक घंटे में वो डिस्टेंस तय कर सकता है। लेकिन कभी ऐसा हो एक दिन में लाइक वो ज्यादा डिस्टेंस तय करे, इस अपनी एवरेज स्पीड से ज्यादा डिस्टेंस तय करे, उसका क्या मीनिंग होता है? लाइक या तो उसकी खुराक अच्छी है, या तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी हेल्थ अच्छी हो रही है, या उसको कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, उसको कुछ अच्छा मिल रहा है जिसकी वजह से वो ज्यादा, उसने अपनी एवरेज स्पीड से ज्यादा उसने जो है वो डिस्टेंस तय किया। फॉर एग्जांपल, अगर एक ह्यूमन है वो ऑफिस में वर्क करता है और उसका काम है पेजेस को कॉपी करना। लाइक वो एक दिन में हर रोज 30 to 40 पेजेस जो है वो डेली के कॉपी कर लेता है, जो कि उसकी एवरेज स्पीड है। लेकिन कभी कभी वो है जो है वो 30 या 40 से ज्यादा पेजेस को कॉपी करे तो हम कहेंगे कि इस बंदे ने अपने एवरेज से ज्यादा जो है वो
वर्क किया। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो लाइन है वो ये शो करती है कि ये एक एवरेज स्पीड है मार्केट की। अगर इससे ऊपर मार्केट जाएगी तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, या तो ट्रेंड रिवर्स होगा, या तो मार्केट अप जाएगी या सेल जाएगी। अगर हमें ये रेड बार ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो हम कहेंगे कि सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया मार्केट में, और अगर हमें ग्रीन वाला बार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि जो बायर्स हैं वो एक्साइटेड हो गए हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो गए मार्केट में। तो अब ये इंडिकेटर हमारी हेल्प किस तरह से करता है ट्रेडिंग में। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर हम चार्ट में कोई भी पैटर्न देखते हैं, बनता हुआ कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखते हैं, तो उसकी कंफर्मेशन हम इस, फॉर एग्जांपल आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं, किसी भी चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं, किसी ब्रेकआउट को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, लिक्विडिटी को, किसी भी चीज को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और उसको अगर आप अपने यहाँ पे इंडिकेटर, इस इंडिकेटर के साथ मर्ज कर लेते हैं तो आपकी वो, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रेंड के बॉटम में हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रही है। तो ये क्या ये वर्क करेगी या नहीं, इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे नीचे इंडिकेटर में वॉल्यूम को देखना पड़ेगा। अगर तो इसमें पावर होगी, अगर तो इस कैंडल में पावर होगी तो इसमें इस इंडिकेटर में उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा है, इसमें इतना ज्यादा, एज यू कैन सी यहाँ पे इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था, ये एवरेज लाइन से नीचे थी। लेकिन ये जो कैंडल ये बहुत छोटी है, देखने में तो ये बहुत हमें छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये जो एवरेज लाइन को इसने क्रॉस किया है मींस इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, और उसके बाद ट्रेंड जो है हमारा रिवर्स हो सकता है। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सेलिंग में अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपनी ट्रेड को लेके। यहाँ पे हम नेक्स्ट कैंडल तक वेट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे और यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बाय में जाएगा। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ भी है, एज यू कैन सी। इसी तरह से अगर आप किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं, किसी ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उसमें यहाँ पे इसको इंडिकेटर के साथ मर्ज करके उसका वॉल्यूम देख सकते हैं और फिर उसके बाद आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सके। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, इसको हम एक रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा डेली का चार्ट है और डेली या वीकली की चार्ट की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज्यादा वर्क भी करते हैं। तो अगर हम इसको सपोर्ट लेवल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करके रखेंगे तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है। और जब भी अब मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देती है, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेंड पे देखेंगे नीचे, अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करते वक्त यहाँ पे हाई वॉल्यूम में होगी, ये इंडिकेटर हाई वॉल्यूम में होगा, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होने वाला है बाय में। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट जो है वो फेक ब्रेकआउट्स भी देती है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अगेन नीचे आ जाती है, यहाँ पे लोगों के एसएल को हिट करके, ऑर्डर्स उठा के एसएल को हिट करके, और उसके बाद मार्केट अगेन अपना जो बेयरिश ट्रेंड है वो स्टार्ट कर देती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को देखेंगे, एक हाई वॉल्यूम को देखेंगे, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, एक हाई वॉल्यूम को यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी एंट्री जो है वो बाय में ले सकते हैं। बट इन द प्लान बी, अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे हम अपने सपोर्ट लेवल को, एज यू कैन सी ये हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे रहेगा, ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट लेवल रहेगा। और अगर प्लान बी के मुताबिक अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पे भी हमें दो सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हो सकता है मार्केट इस एरिया पे आए, यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर चली जाए, या हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए, ब्रेकआउट दे के इसको रेजिस्टेंस बना के इस एरिया को रेजिस्ट करके अगेन नीचे चली जाए। तो यहाँ पे हमें दो प्लान नजर आ रहे हैं। अगर तो हम यहाँ पे सेलिंग में मार्केट को देखना चाहते तो वो किस तरीके से देखेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आए, एक ब्रेकआउट करे और फिर उसके बाद रीटेस्ट करे, और उसके बाद जब यहाँ तक मूव आएगा तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो एक सेल में एंट्री, एक सेफ एंट्री, एक सेफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इन अदर वे अगर मार्केट ऊपर जाती है और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे, उसके बाद रीटेस्ट दे, इस एरिया को सपोर्ट करे और अगेन उसके बाद ऊपर चले जाए, तो यहाँ पे फिर हम लोग जो है अपनी बाय में ट्रेड ले सकते हैं। ये चीज
चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे समझ नहीं आती, कुछ लोग इसको इतना डिफ़िकल्ट बना के बता रहे होते हैं कि अगले बंदे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि पढ़ाई ये कोई पहुँचा हुआ बंदा, हम नहीं इस तक पहुँच सकते और हम तो इस चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। पता नहीं क्यों इतना डिफ़िकल्ट बना के वो समझाते हैं कि अगले बंदे की समझ में नहीं आता। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको ये चीज़ समझाई है। बहुत ईज़ी चीज़, अगर आप इसको थोड़ा दिमाग लगाकर करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर सीख जाएँगे। आई होप सो कि जो मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती थी वो आपने पिकअप कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। किसी का भी कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।